वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें हम बात करेंगे एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में और साथ साथ हम ओपोइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मीन्स जितने भी ड्रग्स के टाइप्स होते हैं जैसे ओपोइड, कैनाबिनॉइड और कोकाइलकोलाइड, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एड्स के बारे में। एक्चुअली एड्स होता क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? Acquired immunodeficiency syndrome. It was first reported in 1981. सबसे पहले एड्स किस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था? 1981 में। It is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV, which is a retrovirus. होता किससे है? एड्स किससे होता है? HIV से होता है। HIV से होता है। HIV क्या है? एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। क्या है HIV? एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। एक से ज़्यादा तरीके से क्या होता है? ये जो HIV का इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है? सबसे पहला है बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर एड्स हुआ है उसके सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, और कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट का यूज़ करना किसी भी HIV पेशेंट का। इस तरीके से ये डिजीज़ क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। देन नेक्स्ट इज शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। इन्फेक्टेड निडल का भी शेयर करना, ये भी एक तरीका है कि HIV ट्रांसमिशन का। देन नेक्स्ट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। और अगर किसी भी मदर को HIV हुआ है, मीन्स एड्स हुआ है, और उस समय वो प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी को भी HIV होने के चांसेस होते हैं। ये सब है तरीके कि किस तरीके से HIV जो है ट्रांसफ़र होता है। The next is life cycle of HIV. The virus after getting into the body of a person enter the macrophage. जैसे ये HIV का ये जो वायरस होता है ये हमारी बॉडी में जैसे इंटर करता है, उसके बाद बॉडी में इंटर करने के बाद वो किस में इंटर करता है? मैक्रोफेज में। किस में इंटर करता है? मैक्रोफेज में। द नेक्स्ट इज द RNA रिप्लिकेट एंड द DNA इज ट्रांसफॉर्म बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जब DNA जो है किस में चेंज होता है? mRNA में चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोसेस अपोजिट हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पे RNA जो होता है वो DNA में चेंज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है? जो RNA होता है वो DNA में चेंज हो जाता है। उसके बाद द वायरल DNA, अब तो DNA का फॉर्मेशन हो गया, तो वायरस का जो DNA होता है इज गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट सेल DNA। ये क्या होता है? होस्ट सेल के DNA से, मीन्स हमारे DNA से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है एंड डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस अ वायरस पार्टिकल। अब उसने क्या किया? वो जो वायरस का DNA था वो हमारे DNA के कांटेक्ट में आ गया। अब वो क्या करेगा? कंटिन्यूअस क्या करेगा? वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस करने लगता है हमारी बॉडी में। उसके बाद द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस अ वायरस पार्टिकल। मैक्रोफेज क्या कर रहा है? कंटिन्यूअस वायरस के पार्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वायरस ने पूरी तरीके से मैक्रोफेज को क्या किया? डैमेज कर दिया, वहाँ पे अपनी पूरी वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस कर दिए हैं। देन द वायरस देन इंटर द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब ये वायरस किस पे अटैक करेगा? हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, वहाँ पे रिप्लिकेट करेगा और वहाँ पे भी क्या करेगा? वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस करेगा। द नेक्स्ट इज बाय दिस द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज। अब जब कंटिन्यूअस हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है इस पे यहाँ पे बहुत सारे रिप्लिकेट हो रहा हो, कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या होगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसमें एड्स में क्या होता है? ये पूछा जाता है कि एड्स में क्या होता है? एड्स में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस डिक्रीज हो जाते हैं। द पर्सन बिकम इजली इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। अब जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज हो गए तो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे पैरासाइट भी अटैक करने लगेंगे। जैसे माइकोबैक्टीरिया अटैक करने लगेगा, और कुछ वायरसेस भी और भी अटैक करने लगेंगे हमारी बॉडी पे, और कुछ पैरासाइट्स जैसे कि टैक्सोप्लाज्म, ये सब क्या करेंगे? हमारी बॉडी पर अटैक करने लगेंगे, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन अपने आप को उससे क्योर नहीं कर पाता है।
द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब एड्स का प्रिवेंशन क्या क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या कर रही थी? ट्राई कर रही थी, पीपल को एजुकेट कर रही थी अगेंस्ट द एड्स के बारे में बताती है। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has started a number of program by preventing and spreading of the HIV infection। WHO ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, उसमें ये बताते थे कि किस तरीके से HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है और इससे कैसे हम प्रिवेंट हो सकते, बच सकते हैं। देन अब एड्स में कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट होता है? दैट इज एलाइसा। एलाइसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ट्रीटमेंट विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अब ट्रीटमेंट किससे किया जाता है? किसका यूज़ किया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ किया जाता है। इज़ ओनली पार्सली टू इफेक्टिव, दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर देती है? ये कुछ दिन के लिए या कुछ मंथ के लिए लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देती है, बाकी जो है ये प्रिवेंट नहीं करती। पर्सन की डेथ तो जो है क्या है? फिक्स होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट क्या है? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग क्या करता है? ये क्या करता है? टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पर्सन। सिर्फ और सिर्फ पर्सन की लाइफ को क्या कर देता है? कुछ दिन तक बढ़ा देता है। देन नेक्स्ट इज कैंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसीरियस सेल इज इंड्यूस्ड बाय कार्सिनोजेन। जब नॉर्मल सेल जो होता है वो कैंसीरियस सेल में चेंज हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ कार्सिनोजेन। देन नेक्स्ट इज कार्सिनोजेन आर दोज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट विच ब्रिंग अबाउट अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ द सेल। कार्सिनोजेन क्या होता है? कार्सिनोजेन एक प्रकार का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट है जो क्या करता है? ब्रिंग करता है अनकंट्रोल प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल, जो क्या कर देता है? सेल को इस तरीके से बना देता है कि सेल के अंदर अनकंट्रोल डिवीजन होता है। मीन्स जो हमारी सेल होती है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करती है। देन नेक्स्ट इज कार्सिनोजेन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अलग अलग प्रकार के कार्सिनोजेन होते हैं। सबसे पहला फिजिकल कार्सिनोजेन। फिजिकल कार्सिनोजेन में जैसे यूवी रे, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड नेक्स्ट इज एक्स रे, एंड नेक्स्ट इज गामा रेज। और केमिकल कार्सिनोजेन में क्या होता है? केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज ट्यूबर वायरसेस। ट्यूमर वायरसेस क्या होता है? ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ट्यूमर वायरसेस में क्या आता है? ऑन्कोजेनिक वायरसेस। तो कौन कौन से कार्सिनोजेन होते हैं? जैसे फिजिकल कार्सिनोजेन, नेक्स्ट इज केमिकल कार्सिनोजेन, और तीसरा क्या होता है? ट्यूमर वायरसेस, जिसमें आता है ऑन्कोजेनिक वायरस। देन नेक्स्ट इज ट्यूमर आर टू टाइप। ट्यूमर क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ट्यूमर होता क्या है? मासेस ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। जब कैंसीरियस सेल के अंदर, मींस कैंसर सेल जो होती है वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही, पहले तो नॉर्मल सेल ग्रो करती हैं, अनकंट्रोल मींस उनके अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, तो वो क्या कर लेती? मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेती, वो कैंसीरियस सेल बन गई, नॉर्मल सेल कैंसीरियस सेल बन गई। तो यही जो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ उसी को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? They remain confined to their original location and do not spread to other part. They cause little damage. ये जो ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रहता है, फिक्स रहता है, वो इधर उधर नहीं फैलता है और साथ साथ में ये बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है। देखो लिखा है ना, लिटिल डैमेज, बहुत कम नुकसान पहुंचाता है और ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। देन नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होता है? दे आर मासेस ऑफ न्यूरोप्लास्टिक सेल विच ग्रो रैपिडली एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जहां भी ट्यूमर हुआ ये क्या करेगा? आसपास की सेल को भी या टिश्यू को भी अपने कांटेक्ट में ले लेता है, उसे क्या कर देता? उसे भी वो कैंसीरियस सेल ही बना देता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और इसमें क्या होता है? रैपिडली मीन्स कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, सेल हमारा कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है? मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, बहुत सारी सेल बन जा रही, कैंसीरियस सेल, और जो आसपास की नॉर्मल सेल है उन्हें भी वो क्या कर देता है? कैंसीरियस सेल बना देता है। उसे क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर लिटिल डैमेज कॉज करता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है? बहुत ज़्यादा
डैमेज करता है और आसपास की सेल को भी डैमेज कर देता है। देन नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब किस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है। कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय, कैंसर को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। टिश्यू की क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की जाती है। बायोप्सी क्या होता है, जैसे हमें कहीं भी कैंसर हुआ है वहाँ से क्या करना, वहाँ की टिश्यू को कट कर लेना और फिर जो हमने टिश्यू को कट किया है, जो कैंसीरियस सेल को हमने कट किया स्टडी करने के लिए, तो जो हमने कट कर लिया उसे हम बोलेंगे बायोप्सी। फिर उसकी हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे। प्रॉपर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो सबसे पहला डिटेक्शन क्या हो गया, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। The next is blood and bone marrow test for increased cell count as in leukemia. ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया में WBC के नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो बोन मैरो और ब्लड टेस्ट भी किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं हमारे ब्लड में या हमारी बोन मैरो में कहीं अनकंट्रोल्ड डिवीज़न तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वहाँ पे कैंसर तो पॉसिबल ही है, वहाँ पे कैंसर ही हो जाएगा, कैंसीरियस सेल का वो रूप ले लेता है। तो ल्यूकेमिया में क्या होता है, ल्यूकेमिया में WBC के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये दूसरा डिटेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज MRI और कंप्यूटर टोमोग्राफी दैट इज CT स्कैन फॉर द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में अगर कैंसर हुआ है तो वहाँ पे रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और कंप्यूटर टोमोग्राफी का यूज़ किया था। सबसे बेस्ट जो होता है, मीन्स अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन में कैंसर हुआ है, सबसे बेस्ट टेस्ट होता है MRI। क्या होता है, MRI। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। और कुछ स्पेशल एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है ताकि वो क्या कर दे, वो कैंसीरियस सेल को किल कर दे। तो कौन कौन सा डायग्नोसिस हो गया कैंसर का, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट एंड नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी और कुछ स्पेशल एंटीबॉडी का यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट का यूज़ किया था। सबसे पहला है सर्जरी। द ट्यूमर सेल आर सर्जिकली रिमूव टू रिड्यूस द लोड ऑफ द कैंसीरियस सेल। इसमें क्या किया था, सर्जरी में जो ट्यूमर सेल होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, मीन्स कैंसीरियस सेल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है, इसे क्या बोलते हैं, हम सर्जरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज रेडियोथेरेपी। क्या होता है, the tumor cell are irradiated wholly but taking the care of the surrounding normal cell। इसमें रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, रेडियोथेरेपी मीन्स रेडिएशन। इसमें क्या किया जाता है, जो ट्यूमर सेल होती हैं उनको रेडिएशन प्रोवाइड किया जाता है और आसपास की सेल को केयर करते हुए कि ताकि आसपास सेल के कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है टू किल द कैंसीरियस सेल। देन नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। इसके नाम से भी पता चल रहा है कीमो। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। क्या होता है, केमिकल। सर्टेन ड्रग आर यूज टू किल द कैंसीरियस सेल। कुछ ड्रग का यूज़ किया जाता है कैंसीरियस सेल को किल करने के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग, बट जो कैंसर में जिस ड्रग का यूज़ किया जाता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि हेयर लॉस होने लगता है और एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। देन नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। नाम से पता चला इम्यूनोथेरेपी मीन्स कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अल्फा इंटरफेरॉन का यूज़ किया था। हमने इस चैप्टर में एक इंटरफेरॉन पढ़ा था, एक अल्फा इंटरफेरॉन पढ़ा था। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और बट अल्फा इंटरफेरॉन क्या होता है, अल्फा इंटरफेरॉन एक प्रकार का बायोलॉजिकल मेथड होता है, यह हम बोले इम्यूनोथेरेपी होता है, जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तब वो क्या कर देता है, ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट है कैंसर के, सबसे पहला है सर्जरी, जिसमें क्या किया जाता है, कैंसीरियस सेल को सर्जरी की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है।
नेक्स्ट इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या की जाती है, कैंसरियस सेल को रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है आसपास की सेल को केयर करते हुए। देन नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में स्पेशल ड्रग का यूज किया जाता है कैंसरियस सेल को किल करने के लिए, और उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस एंड अनीमिया। देन नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में किसका यूज किया जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, ट्यूमर सेल जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग। ड्रग में सबसे पहले हम बात करते हैं ओपॉइड के बारे में। दीज आर द ड्रग विच बाइंड द ओपॉइड रिसेप्टर। ये जो ओपॉइड होता है ये अपने ओपॉइड रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। अब ये ओपॉइड का रिसेप्टर हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, दैट इज सीएनएस, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ओपॉइड का रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल, ओपॉइड का एग्जाम्पल हो गया मॉर्फिन एंड हीरोइन। देन नेक्स्ट इज मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। मॉर्फिन को किससे ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट से। किससे ऑब्टेन करते हैं, पॉपी प्लांट से। देन इट इज यूज ड्यूरिंग अ पेन किलर। कब कब यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है पेन किलर की तरह, और रिड्यूस द पेन आफ्टर द सर्जरी, और सर्जरी के बाद भी मॉर्फिन का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज हीरोइन इज केमिकली डाईएस्टिल मॉर्फिन, और हीरोइन को केमिकली क्या बोलते हैं, डाईएस्टिल मॉर्फिन बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। कैसा होता है, बिटर होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ऑब्टेन किससे किया जाता है, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। हीरोइन को केमिकली क्या बोलते हैं, डाईएस्टिल मॉर्फिन बोलते हैं, जो कि बिटर होता है, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको ऑब्टेन किससे करते हैं, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से। हीरोइन इज जनरली, अब इसको टेक ऑफ कैसे करते हैं, या तो इसको स्मोकिंग किया जाता है, या तो जो है इंजेक्शन की हेल्प से जो है हम हीरोइन को क्या कर देते हैं, टेक ऑफ करते हैं। ओपॉइड, ओपॉइड का रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इज मॉर्फिन एंड हीरोइन। मॉर्फिन को किससे ऑब्टेन करते हैं, लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से। इट इज़ यूज ड्यूरिंग पेन किलर और रिड्यूसर्स, सर्जरी के बाद जो है पेन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हीरोइन का केमिकल नेम क्या होता है, डाईएस्टिल मॉर्फिन होता है, जो कि बिटर, वाइट, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। हीरोइन को टेक ऑफ कैसे करते हैं, स्मोकिंग से और इंजेक्शन की हेल्प से। द नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस एस्टिवा। जो नेचुरल कैनाबिनॉइड होता है उसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस एस्टिवा से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे हो गया मैरिजुना, हसिस, गांजा एंड द चरस आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाई अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर टॉप से, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है या तो उसके लीफ से लिया जाता है, और रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट कैनाबिस प्लांट की रेजिन से ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो मैरिजुना, हसिस, गांजा और चरस है, इसको जो है कैनाबिनॉइड के साथ कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है, इसको ऐसे ही नहीं यूज किया जाता है। दीज आर टेकन बाय इनहेलेशन। कैसे कैसे यूज किया जाता है, ये तो इनहेल करते हैं हम, मीन्स या तो जो है हम उसे ओरल इंजेक्शन से अपने मुंह में डाल लेते हैं इस तरीके से, या तो हम यूज़ करते। दे इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। और ये जो कैनाबिनॉइड होता है ये किस पे इफेक्ट डालता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। दे आर एब्यूज बाई स्पोर्ट पर्सन। इसको सबसे ज़्यादा इस समय रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कैनाबिनॉइड का यूज़ कौन करता है, स्पोर्ट के पर्सन करते। क्या करने के लिए, अपनी मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए, अपनी मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड को किससे ऑब्टेन किया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस एस्टिवा से ऑब्टेन किया जाता है। इसको कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है, किसके किसके साथ कंबाइन किया जाता है, मैरिजुना के साथ, हसिस के साथ, गांजा के साथ और चरस के साथ। इन सबको कंबाइंड फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। कैसे कैसे लिया जाता है, बाय द इनहेलेशन और द ओरल इंजेक्शन। ये किस पे इफेक्ट डालता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। द नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड। कोका एल्कलॉइड जो है ऑब्टेन किससे किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, इरेथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ यूजली टेकन बाय स्मोकिंग। किससे लिया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ स्मोकिंग से। ये भी क्या करता है, ये भी
हमारी मसल पावर को इंक्रीज कर देता है, एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। बट अगर हम कोका एल्कलॉइड, जिसे कॉमनली कोकाइन भी बोलते हैं या कोक भी बोलते हैं या हम क्रैक भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर ले तो क्या हो जाएगा, हेलोसिनेशन हो जाएगा। हेलोसिनेशन का मतलब होता है कि हमें एक ही चीज़ क्या होगी, ऐसा लगेगा उससे हम कुछ देख रहे हैं तो हमें 4-4 बार दिखाई दे रही है या 4-4 दिखाई दे रही है, सर हमारा क्या होने लगता है, पूरा बिल्कुल राउंड ऑफ होने लगता है, मीन्स घूमने लगता है। तब इसका एक्सेसिव डोज मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने से हेलोसिनेशन होता है। अब हेलोसिनेशन की प्रॉपर्टी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे एलेट्रोपा बेलेंडोना के अंदर और धतूरा के अंदर। अगर हम धतूरा का यूज़ कर ले या उसकी हम स्मेल कर लेते हैं तब क्या होता है, ऐसा मतलब डेली उसकी स्मेल करना या 1 घंटे लगातार उसको कंटिन्यूअस उसको सूंघना, तो क्या होगा, ऐसा लगे जैसे हमारा सर घूमने लगा है, हमें वही चीज़ 4-4 बार दिखाई दे रही है, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, एलेट्रोपा बेलेंडोना और धतूरा के अंदर होती है। हमने इस चैप्टर में एड्स के बारे में डिस्कस किया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस किया, साथ साथ में कैंसर के बारे में डिस्कस किया, उसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया और ड्रग के बारे में भी डिस्कस किया। हमने पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।